हमारे साथ अन्याय हो रहा, ये गुज्जर सब लिखना हमारे साथ अभिशाप हो गया क्या? सांप सूंघ गया सारे एमएलओ को, सत्ताधारियों को, सांप सूंघ गया सारे एमपीओ को, सत्ताधारियों को, एक भी नहीं बोल रहा। कल को इन्हें समाज के बीच नहीं आना। 600 लोग अज्ञात हैं, उसमें किसी को भी जोड़ दो। अब स्थिति यह हो रही, जो बोल रहे उसी का नाम जोड़ दें और वहां पुलिस पहुंच जा। अगर ये दिख रहा कि एक तरफा फोर्स ने चारों तरफ से घेर लिए ना, नीचे पड़ जाओ, चला दो बुलडोजर हमारे ऊपर, लेकिन ये अन्याय हम सहने के नहीं अब जा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिस तरीके से गुर्जर समाज पर लाठीचार्ज हुआ है, यह मामला धीरे धीरे पूरे देश में तूल पकड़ता जा रहा है। गुर्जर समाज ने जेल भरो आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अब इस आंदोलन को लेकर गुर्जर समाज की किस प्रकार की रणनीति है, आज हम इस पर ही बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ गुर्जर समाज के बड़े शुभचिंतक, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष चौधरी संतरपाल जी मौजूद हैं। चौधरी संतरपाल जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी, आपका भी और आपकी पूरी टीम का भी मेरी तरफ से स्वागत और अभिनंदन। जिस तरीके से ग्वालियर में गुर्जर समाज पर लाठीचार्ज हुआ है, तो उस पर आपका क्या कहना है? विपिन जी, सीधी सी बात है, धरना प्रदर्शन सभाएं तो और समाज के लोग भी कर रहे हैं और संगठन भी कर रहे हैं। ये गुज्जरी समाज रहेगा क्या जिस पर लाठीचार्ज हो? अब जहाँ देखें लाठीचार्ज। हम अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े, मुगलों के साथ लड़े, विदेशी आक्रांताओं के साथ लड़े, हम हमेशा देश के लिए लड़े। लेकिन हमारे लिए तो एक ऐसी हालत होगी कि गुज्जर शब्द अभिशाप हो गया। इतिहास में अगर हम गुज्जर शब्द लिखें, वहाँ से हटाने की कोशिश हो रही है। अगर गुज्जर समाज के नाम पे कोई धरना प्रदर्शन करे तो लाठीचार्ज हो रहा। क्या हम इस देश के बासिंदे नहीं हैं? मैं तो यही पूछना चाहूँ वहाँ की सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी, ऐसा दोहरा रवैया क्यों? संतरपाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये घटना जिस तरीके से घटी है, इसके पीछे आपको क्या नज़र आ रहा है? सीधी सी बात है, कोई घटना नहीं ऐसी हुई। वहाँ पे कुछ मुद्दों को लेकर के बात थी। एक बड़ी सभा हुई ग्वालियर में, पूरे देश का गुज्जर समाज और सम्मानित लोग वहाँ गए। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी। बात रखने के बाद उनका एक जो प्रोग्राम था उसकी परमिशन भी ले रखी थी कि भाई डीएम के यहाँ जाएंगे कलेक्ट्रेट में, वहाँ एक ज्ञापन देंगे ताकि हमारी बात केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार तक पहुँचे। वो सभा शांतिपूर्ण निमटने के बाद लोग अपने घरों को चले गए। जो गणमान्य लोग थे वो ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े। कुछ युवा पीछे पीछे हो लिए। असली राइड की जड़ क्या हुई कि वहाँ एक पटवारियों का, लेखपालों का धरना चल रहा था अपनी मांगों को लेकर। उसमें राजपूत समाज के कुछ 50-55 पटवारी थे। उन्होंने ज्ञापन देने वालों को भी और जो पीछे युवा थे उन पर भद्दे कमेंट करने शुरू कर दिए। प्रशासन की गलती ये रही, जब भद्दे कमेंट करेगा एक्शन का रिएक्शन होता है, वहाँ ये सब कुछ हो गया। प्रशासन की गलती ये रही, उनके पास अपने इनपुट हैं, अपनी एलआईयू है, प्रदेश सरकार की भी, जिला प्रशासन की भी। वहाँ पर्याप्त मात्रा में, जब पता था कि इतनी भीड़ है, पूरे देश से समाज यहाँ आ रहा है गुज्जर समाज अपनी बात रखने के लिए, तो वहाँ कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। पर्याप्त संख्या में जो है वहाँ पुलिस प्रशासन तैनात ही नहीं था। अब वो जब नहीं था, रोक नहीं पाया, तो वहाँ झगड़ा हो गया। इससे ज़्यादा वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। यानी आपके कहने का तात्पर्य ये है कि राजपूत समाज के जो लेखपाल थे उन्होंने कुछ टिप्पणियां की, उसके बाद गुर्जर समाज के नौजवान आक्रोशित हो गए, लेकिन उन्होंने निशाना तो पुलिस प्रशासन को बनाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक बात समझिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो तो जो दूसरे प्रदेशों से गुर्जर समाज के नेता या जिम्मेदार लोग आए संगठनों के, उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए। ऐसा नहीं हुआ। अगर वो भड़काऊ भाषण देते तो सभा महीना बवाल होता क्या? वो सभा तो पूरी शांतिपूर्ण तरीके से निपटी। सब लोगों ने अपनी बात रखी। जो बात बन के एक मेमोरेंडम बना के भाई इसे दिखावांगे कलेक्ट्रेट में जा रहे थे। वहाँ वो लेखपाल असली जड़ थे। और मैं तो ये कह रहा, वहाँ जो लट बजाया जा रहा वो तो गुजरों पर बजाया जा रहा। अगर भद्दे कमेंट पटवारियों ने करे और वो राजपूत समाज के हैं, उनमें तो किसी पे केस हुआ या नहीं? क्यों नहीं हुआ भाई? कारण है उन्हें सरकारी प्रोटेक्शन प्राप्त हो रहा। एक साजिश है हमारे साथ। हालात ये हैं आज देश में, गुज्जर शब्द लिखना अभिशाप हो गया। हम देश के लिए लड़े, अंग्रेजों के साथ लड़े। कुर्बानियां देख लो कुंजा बहादुरपुर की। 1822 में राजा विजय सिंह, सेनापति कल्याण सिंह, 152 लोग और पता नहीं कितने अज्ञात लोग रुड़की में फांसी पे लटका दिए।
उस त्याग को कोई नहीं देख रहा हमारा। सबको पता है कि गुज्जर डिनोटिफाइड ट्राइब्स में थे। क्यों आए भाई हम डिनोटिफाइड ट्राइब्स में? इसीलिए तो आए कि हम देश के लिए लड़े, हमारा वो भी छीन लिया। गुजरों के गुज्जर सब लगाना अभी साफ हो गया। और मेरा तो ये अब मानना है, अब हमें ना शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक रूप से अपनी बात पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ रखनी चाहिए। नहीं तो इस देश में रहना ही हमारा बेकार हो गया। यह है स्थिति। जिस तरीके से गुर्जर समाज ने अब जेल भरो आंदोलन का ऐलान कर दिया है, तो उसको लेकर किस प्रकार की रणनीति आप लोगों की है? देखो, मेरा तो ये कहना है, जितने भी समाज के जिम्मेदार लोग हैं जो वहाँ महापंचायत में गए थे, जो गुज्जर महासभा वहाँ हुई थी, बड़ी पंचायत हुई थी, अब पूरे देश में आक्रोश है। भाई आप हरियाणा में देख लो, उत्तराखंड में देख लो, यूपी में देख लो, राजस्थान में देख लो, मध्य प्रदेश में देख लो, कर्नाटक में देख लो, पंजाब में देख लो, और इन्हें भी छोड़ दो। अब तो इस आंदोलन के ऊपर रिएक्शन बाहर से भी आ रही, और ये कह रहे गुज्जर कुछ है ही नहीं। अगर गुज्जर ना होता, देख लो कश्मीर में जब उपद्रव हुआ था, सबसे पहले सूचना गुज्जरों ने दी थी, डंगर चगावे थे। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को इनपुट दिया कि जी वहाँ से घुसपैठिए घुस आए, नहीं तो यहाँ इनपुट भी नहीं मिला था, और उसकी सजा भुगती। फिर उन्होंने गुज्जरों को मारा, लेकिन वो फिर देश के साथ खड़े रहे। अब गुज्जर बकरवाल है वहाँ से, वो आरक्षण खत्म हो रहा उनका, उनकी लड़ाई लड़ रहे। और सरकार कह रही, इस देश का गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री जी हैं अमित शाह, उसने सदन में कहा गुज्जरों का कि गुज्जर तो राष्ट्रभक्त कौम रही है, उन्होंने देश के लिए ऐसा किया। क्या ये शब्दों में ही रह गया? मतलब वहाँ मध्य प्रदेश में गुर्जर समाज पर जो इस प्रदर्शन में शामिल थे, क्या उन पर बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है? इतनी ज्यादती हुई, 11 लोगों पे 307 लगाई गई, 31 लोगों पर राजद्रोह और बलवे और पता नहीं कितनी जितनी आईपीसी में धारा सारी लगा दी। 600 लोग अज्ञात हैं, उसमें किसी को भी जोड़ दो। अब स्थिति यह हो रही, जो बोल रहे उसी का नाम जोड़ दें और वहाँ पुलिस पहुँच जा। अभी एक निहाल सिंह है, वो इस घटना से कोई मतलब नहीं, उपस्थित भी नहीं थे, बुजुर्ग आदमी 75 साल का, 80 साल का, उसके खिलाफ जो है 307 लगा दी। उसका बेटा पढ़ा लिखा था, उन्होंने सोशल मीडिया पे रख दी बात कि मेरे पिताजी वहाँ थे नहीं, ये फोटोग्राफ्स हैं, ये उनकी लोकेशन है। पुलिस ने देखा सोशल मीडिया पर, उसे मुकदमे में फंसा दिया। अब इतनी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, इतनी तो अंग्रेजी शासनकाल में भी नहीं हुई है, जिनके साथ हम लड़े अपने देश के लिए और अंग्रेजों के खिलाफ। आप देखो, कुंजा बहादुरपुर गए थे आज, कितना बड़ा इतिहास है। आप 1857 में धन सिंह कोतवाल ने क्या क्या नहीं किया। उसके बाद 1822 में लगान देना बंद कर दिया था राजा विजय सिंह ने, और देश के लिए लड़ा, खुद मरा, सेनापति मरे, अपने 152 और लोग मरे। तो ये सारी चीज़ें देखो, हम इस देश का हिस्सा हैं, और जब हम इस देश का हिस्सा हैं ना, तो हम अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे। और एक बात और कह रहा, अब ये जो वहाँ से जेल भरो आंदोलन और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और फिर बड़ी महापंचायत होने जा रही है, ये होनी चाहिए, ज़बरदस्त तरीके से होनी चाहिए। लेकिन मेरा समाज के सभी सरदारों से एक अनुरोध है कि वो इसे गांधीवादी तरीके से करें। अगर सरकार ने ये सोच लिया गोली चलानी, गोली खा लो, पहले भी मरे, आगे फिर मर जाएंगे, कोई कमी नहीं आने की, इतना बड़ा समाज है। अगर ये दिख रहा कि एक तरफा फोर्स ने चारों तरफ से घेर लिए ना, नीचे पड़ जाओ, चला दो बुलडोजर हमारे ऊपर, लेकिन ये अन्याय हम सहने के नहीं। अब जा मेरा सवाल आपसे ये है संतरपाल जी कि आपके समाज के तो बहुत बड़े बड़े संगठन हैं, पूरे देश के अलग अलग राज्यों में आपके विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, और कुछ जगह पर मंत्री भी हैं, तो इस पूरे प्रकरण में उनकी क्या भूमिका है? देखिए विपिन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे समाज के अलग प्रदेशों में सारी जगह विभिन्न संगठन हैं। संगठन सारे एकजुट होकर के आवाज़ उठा रहे हैं, कोई कोताही नहीं। और मेरा सारे संगठनों से अपील है कि वो तहसील ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक, जब तक इस मामले में न्याय ना मिले, वो ज्ञापन राष्ट्रपति को प्रेषित करें, सरकारों को ना करें। वो नहीं सुन रही हमारी बात, और शांतिपूर्ण तरीके से जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालयों पर धरना दे और ज्ञापन दे। रही बात दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि हमारे समाज के अलग अलग प्रदेशों में एमएलए भी हैं, सांसद भी हैं। मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो एमएलए है, वो अपने
प्रदेश की विधानसभा में क्वेश्चन उठावे, और जो सांसद है वो एक विशेष सत्र बुलाने की मांग करें। इस समाज से कई सांसद हो, सारे मिलकर लिखे सदन बुलाने के लिए, और वहां जाकर सदन में विशेष चर्चा इस बात पर करें हमारे साथ अन्याय हो रहा, ये गुज्जर शब्द लिखना हमारे साथ अभिशाप हो गया क्या। लेकिन दुख की बात यह है, एक विशेष तबके के सांसद विधायक हैं, विशेष तबका आप समझ रहे होंगे, और मैं नाम ही ले दूं, एक विशेष दल से हैं जो सत्ता में, उस जितने सत्ता के विधायक हैं या सांसद हैं उनके मुंह सीम दिए। यहाँ यूपी में तो सारी सबके सीम दिए, गूंगे बहरे बोल ही नहीं रहे, जबकि बनाए तो समाज ने रात दिन मेहनत करके उन्हें। अगर वो समाज की मांग नहीं उठा रहे तो समाज को इस चीज पे चिंतन करना चाहिए कि आगे से सिर्फ ऐसे लोगों को सदन में भेजें, अगर समाज के साथ कोई अन्याय हो, विपत्ति हो, दुख हो, उसके साथ खड़े हों और निर्भीक होकर खड़े होकर बोलना है, सदन में भी और बाहर भी। और मेरा इन सारे सांसदों से और एमएलए से, अलग अलग प्रदेश के विधायकों से एक निवेदन है, अगर थोड़ी बहुत भी शर्म बची ना इनमें, एमपी और एमएलए होने की, सारे लोग एक एक पत्र राष्ट्रपति को लिखें, अपने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखें, प्रधानमंत्री को लिखें, कल इस मामले का समाधान हो जाएगा। अब ग्वालियर में हाई कोर्ट की जो टीम ने रिपोर्ट बनाई थी आज तक सबमिट नहीं हुई, क्यों नहीं कर रहे भाई तुम सबमिट, उसे सबमिट करो, जो होगा ठीक है। लेकिन मैं तो अपने समाज के युवाओं से भी, बुजुर्गों से भी, जो आशीर्वाद दे के युवा मेहनत करके एमएलए और एमपी समाज से बना हुए हैं ना, आगे से ऐसे लोगों को बना दो जो आपके समाज की बात करें। दूसरे समाज से ले लो ना, उनके साथ अन्याय अगर हो जा तो वो खड़े हो जा, लेकिन पता नहीं क्या होगा, सांप सूंघ गया सारे एमएलए को, सत्ताधारियों को, सांप सूंघ गया सारे एमपीओ को, सत्ताधारियों को, एक भी नहीं बोल रहा, कल को इन्हें समाज के बीच नहीं आना। मेरा सवाल आपसे ये है संतरपाल जी के, एक सवाल के जवाब में आपने कहा कि वहाँ पर राजपूत समाज के कुछ लेखपाल थे, कुछ पटवारी थे, और उन्होंने कुछ टिप्पणी की, और टिप्पणी गुर्जर समाज के नौजवानों को देखकर की। तो ये दो समाजों में इस प्रकार का तनाव क्यों है, क्यों आपस में इस प्रकार की टिप्पणियाँ हो रही हैं? देखो, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, दोनों समाज में कोई तनाव नहीं था। ये तनाव और ये जो इतिहास का विवाद या महापुरुषों का विवाद हो रहा है, ये 50 साल से उरला हो रहा। नहीं तो अगर आप 1000 साल पहला इतिहास ठावेंगे ना, शिलालेख देखेंगे, ताम्रपत्र देखेंगे, विदेशी लेखकों की किताबें पढ़ेंगे, जो भारत सरकार के गजेटियर हैं उन्हें पढ़ेंगे, तो कोई तनाव ही नहीं है। मैंने तो पहले भी कहा, राजपूत समाज के राजपूत समाज हमारा भाई है, सारा राजपूत समाज नहीं विरोध कर रहा, लेकिन कुछ लोग ना पढ़े लिखे ना कुछ, वो किसी को सुनने को तैयार नहीं, और ये एक विशेष परिप्लान के तहत हो रहा। उन्हें पता है सरकार में मुखिया हमारा बैठा। चलिए, तो चौधरी संतरपाल जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।